हेलो स्टूडेंट्स, इट्स मी ऋषा अरोड़ा और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ क्लास 11th की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 19। ठीक है, क्या है चैप्टर 19? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। ठीक है, तो बहुत सारे चैप्टर्स की वीडियोस बनाई भी है। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा क्या करती हूँ, उस चैप्टर का जो टाइटल है, ठीक है, कि उस चैप्टर के बारे में तो हम हमें पढ़ना है, बट उसका जो बेसिक टाइटल जो दे रखा है उस चैप्टर का, उसके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए पहले कि हम आगे इस चैप्टर में पढ़ने क्या जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हम वही रूल फॉलो करेंगे कि चैप्टर 19 जो है क्लास 11th की बायोलॉजी का, वो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। तो इस चैप्टर का जो टाइटल है, इसका मीनिंग क्या है पहले हम वो समझेंगे। ठीक है, उसके बाद चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट इसमें दे रखा है, एक टर्म है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। तो हमारी बॉडी में हमें पता है बहुत सारे नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया। तो ये क्या है? नाइट्रोजनस वेस्ट है। अब इन नाइट्रोजनस वेस्ट को हम अपनी बॉडी में नहीं रख सकते, क्योंकि ये कैसे होते हैं? टॉक्सिक होते हैं। कुछ ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं, कुछ लेस टॉक्सिक होते हैं, बट दे आर टॉक्सिक। ठीक है, ये क्या करते हैं? टॉक्सिसिटी हमारी बॉडी में इंक्रीज करते हैं। इसलिए इन नाइट्रोजनस वेस्ट को क्या होता है? एक्सक्रीट आउट करना होता है। ठीक है, तो ऐसे प्रोडक्ट्स जिनको हमारी बॉडी एक्सक्रीट आउट करती है, उनको कहते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। ठीक है, एंड देयर एलिमिनेशन। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो है, उनका एलिमिनेशन अब वो कैसे रहा है? क्योंकि उनका एलिमिनेशन कैसे होता है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के द्वारा। ठीक है, मतलब कि हर एक एनिमल में अलग अलग एक्सक्रीटरी ऑर्गन पाया जाता है। तो इसका मेन टाइटल का मतलब क्या है कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स और उनका एलिमिनेशन होने का मेथड। ठीक है, तो ये पूरा टॉपिक मिलके बनाता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। दैट्स ऑल। ठीक है, अब आते हैं चैप्टर पे। तो एनसीईआरटी में मैंने एक एनसीईआरटी की जो भी पॉइंट्स थे, ठीक है, की पॉइंट्स थे, वो सब यहाँ नोट कर दिए हैं। तो आपको सिर्फ एक बार ये पढ़ना है एंड देन आपको एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेनी है। आपको सारे की पॉइंट्स ये वाले एनसीईआरटी की लाइन में मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी में पहले जनरल चीज़ें दे रखी हैं कुछ, कि पहले ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम स्टार्ट नहीं कर दिया उन्होंने। पहले उन्होंने हर एक टाइप के एनिमल्स का क्या दे रखा है, मतलब हर एक टाइप के एनिमल किंगडम के हर वैरायटी का एक्सक्रीशन बताया गया है कि कौन किस हिसाब से एक्सक्रीट आउट करता है वेस्ट को। ठीक है, तो फर्स्ट ये देखा है मैंने, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, जो कि मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट है, जो कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया। अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड, दे आर मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट दैट हैज टू बी एक्सक्रीटेड आउट। ठीक है, हमारी बॉडी इनको अंदर नहीं रख सकती ज़्यादा देर तक, इनको एक्सक्रीट आउट, एलिमिनेट आउट फ्रॉम आवर बॉडी होना ही पड़ता है एट द एंड। ठीक है, अगर नहीं होते हैं तो क्या होता है? टॉक्सिसिटी फैलती है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, अब इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा एनिमल कौन सी नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सक्रीट करता है। तो देखिए, पहले एमोनोटैलिक, यूरियोटैलिक एंड यूरिकोटैलिक। तो 3 टाइप के एनिमल्स की कैटेगराइजेशन की गई है इसमें, कि कुछ होते हैं एमोनोटैलिक, कुछ यूरियोटैलिक एंड द थर्ड वन इज यूरिकोटैलिक। ठीक है, तो एमोनोटैलिक जैसे कि नेम सजेस्ट कर रहा है, अमोनिया, जो कि क्या सिक्रीट करेंगे, क्या एलिमिनेट करेंगे? अपने वेस्ट को इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया एक्सक्रीट आउट करेंगे। ठीक है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होगा इनका इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया होगा। और अमोनिया क्या होता है? अब अमोनिया होता है मोस्ट टॉक्सिक इन नेचर। ठीक है, अमोनिया इज मोस्ट टॉक्सिक, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है ये हमारी बॉडी के लिए। तो अभी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, तो इसके एक्सक्रीशन के, इसके एलिमिनेशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी रिक्वायर होता है। ठीक है, अमोनिया जो कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है नेचर में, और इसके एक्सक्रीशन के लिए बहुत ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो अब बहुत ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होगी, तो आप बताइए कि बहुत ज़्यादा पानी किनके पास होगा? एक्वेटिक एनिमल्स के पास। इसलिए जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, वो अपने जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है उनका क्या होता है? अमोनिया होता है, जिससे कि
मतलब वो अपना पानी में ही क्या करते हैं, उस अमोनिया को एक्सक्रीट आउट कर देते हैं एंड वो ज़्यादा टॉक्सिक नहीं रहता। ठीक है, तो ये था पूरा, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। एमिनोटेलिक वो एनिमल्स होते हैं जिनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट किसकी फॉर्म में होता है, अमोनिया की फॉर्म में। ये कैसा होता है अमोनिया, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है नेचर में, इसलिए टॉक्सिक ज़्यादा है, इसलिए पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है क्या होने के लिए, एक्सक्रीट होने के लिए। इसलिए पानी किसके पास ज़्यादा होता है, एक्वेटिक एनिमल्स के पास ज़्यादा होता है। इसलिए जो एमोनोटेलिक होते हैं उनमें कौन से एनिमल्स आते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स आते हैं। ठीक है, पानी में रहने वाले जानवर। ठीक है, अब आता है सेकेंड टाइप ऑफ कैटेगरी, ये है यूरियोटेलिक। यूरिया नेम सजेस्ट यूरिया। ठीक है, तो इनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो किसकी फॉर्म में होता है, इन द फॉर्म ऑफ यूरिया। यूरिया की फॉर्म में होता है। यूरिया जो होता है वो कम टॉक्सिक होता है अमोनिया के मुकाबले में। अमोनिया तो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, यूरिया इज लेसर टॉक्सिक दैन अमोनिया। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये मैमल्स और एम्फीबियंस में होता है इसका एक्सक्रीशन। ठीक है, जो मैमल्स और एम्फीबियंस होते हैं वो यूरियोटेलिक होते हैं, मतलब वो यूरिया की फॉर्म में एक्सक्रीशन करते हैं। तो होता ये है कि हमारी बॉडी में एमोनिया पाया जाता है। ठीक है, एमोनिया लीवर में जाके कन्वर्ट होता है यूरिया में। एमोनिया लीवर में जाके कन्वर्ट होता है यूरिया में। ठीक है, इस साइकिल को बोला जाता है ऑरेंथिन साइकिल। ऑरेंथिन साइकिल। ठीक है, बहुत लोग कहते हैं कि खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए बिकॉज ऑफ दिस साइकिल। ये साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है। अगर हम खाने के बाद पानी पी लेते हैं तो एमोनिया से जो यूरिया बनना होता है लीवर में, वो वाली जो साइकिल है ऑरेंथिन साइकिल, वो डिस्टर्ब हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि खाने के थोड़ी देर बाद पानी पीना चाहिए, खाने के जस्ट बाद पानी नहीं पीना चाहिए। ठीक है, तो क्या समझ आया आपको, यूरियोटेलिक वो होते हैं एनिमल जो कि अपना एक्सक्रीशन इन द फॉर्म ऑफ, इनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो किसकी फॉर्म में होता है, यूरिया की फॉर्म में होता है। किसमें पाए जाते हैं, मैमल्स और एम्फीबियंस, ये यूरियोटेलिक होते हैं। इनमें होता यह है कि जो एमोनिया होता है वो कन्वर्ट हो जाता है यूरिया में। ठीक है, कहाँ कन्वर्ट होता है, ये लीवर के अंदर, एंड इस साइकिल को बोलते हैं ऑरेंथिन साइकिल। ठीक है, अब लास्ट आते हैं यूरिकोटेलिक। ये लीस्ट टॉक्सिक होता है, बहुत कम टॉक्सिक होता है। ठीक है, तो इनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो किसकी फॉर्म में होता है, यूरिक एसिड की फॉर्म में। ठीक है, यूरिक एसिड की फॉर्म में एक टाइप का पेस्ट, पैलेट टाइप का पेस्ट देखा होगा कभी, बर्ड्स का कोई एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वाइट वाइट कलर का, वो होता है इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। तो लीस्ट टॉक्सिक होते हैं और किसमें होते हैं, किसमें पाए जाते हैं, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स जो होती है वो यूरिकोटेलिक होती है। वो यूरिक एसिड की फॉर्म में अपना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को एक्सक्रीट आउट करती है। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ आया। एमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक। एमोनोटेलिक इन द फॉर्म ऑफ एमोनिया, यूरियोटेलिक इन द फॉर्म ऑफ यूरिया, एंड यूरिकोटेलिक इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड और पेस्ट और पैलेट। ठीक है, अब इनके बारे में आप पढ़ लीजिएगा जो कि मैंने आपको पढ़ा दिया। अब एक दे रखा है डिफरेंट एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स। तो हर एक एनिमल किंगडम में बहुत सारे वेराइटीज है, प्लेटीहेल्मिंथीज है, बहुत सारे कैसे इंसेक्ट्स हैं। ठीक है, तो इनमें अलग अलग टाइप के एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। कुछ में सिंपल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, कुछ में बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। जैसे कि ह्यूमन में कॉम्प्लेक्स होता है किडनी, पूरा किडनी सिस्टम। ठीक है, उसके बारे में हम तो पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर में, बट उससे पहले कुछ दूसरे एनिमल्स के एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। तो प्लेटीहेल्मिंथीज, इसमें फ्लेम सेल्स होते हैं। ठीक है, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, खत्म हो गया ये। प्लेटीहेल्मिंथीज में फ्लेम सेल्स होते हैं। ठीक है, एज ए एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। एनालिड्स का एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर नेफ्रीडिया। ठीक है, नेफ्रीडिया जो होते हैं वो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर के फॉर्म में पाए जाते हैं। इंसेक्ट्स में सबको पता है माल्फीजियम टिब्यूल्स, जो कि किसमें होते हैं, कॉकरोच में होते हैं। पढ़ा है ना कॉकरोच के बारे में। तो इंसेक्ट में माल्फीजियम टिब्यूल्स होते हैं। एंड क्रिस्टेनियस कौन से होते हैं एनिमल्स, प्रॉन्स वगैरह जो होते हैं। ठीक है, इनमें ग्रीन ग्लैंड्स पाए जाते हैं एज ए एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो डेट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आज हमने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन की स्टार्टिंग करी है, जिसमें हमने
एमोनियोटैलिक, यूरियोटैलिक, यूरिकोटैलिक के बारे में पढ़ा। एमोनियोटैलिक मोस्ट टॉक्सिक होता है, मतलब एमोनिया की फॉर्म में, और एमोनिया मोस्ट टॉक्सिक होता है। यूरियोटैलिक मतलब इन द फॉर्म ऑफ यूरिया, यूरिया जो होता है वो लेसर टॉक्सिक होता है देन एमोनिया। एंड यूरिकोटैलिक इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड, पैलेट और पेस्ट, ठीक है, जो कि लीस्ट टॉक्सिक होता है। मैमल्स वगैरह किसको करते हैं एक्सक्रीट आउट, किसकी फॉर्म में होता है, यूरियोटैलिक की फॉर्म में, ठीक है। तो ये आप पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इजी चीज़ है। अब आगे की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो कि पूरा किडनी है, जिसमें यूरेटर है, ब्लैडर है एंड ऑल अबाउट, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।